डेंजर रोड एक बालाघाट की ऐसी धरोहर है कि उसको नुकसान पहुंचाना प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, पर्यावरण की दृष्टि से भी और जो ऑक्सीजन होता है उसकी दृष्टि से, क्योंकि वो बालाघाट का एक जंगल एरिया है वो, जहाँ पे मतलब जंगल ज़्यादा है और नदी किनारा है और जो पर्यटन के हिसाब से भी एक अच्छा, लोगों को जो रोज़ सवेरे शाम जो घूमने जाते हैं लोग, योग योग वगैरह करते हैं, उसके लिए भी नदी का किनारा और जो वृक्ष हैं वहाँ पे बहुत उनको ऑक्सीजन देते हैं। साथ ही ये जो पेच है ये कान्हा और पेच के बीच का है, तो इसमें एक तो फॉरेस्ट एरिया है। पहली बात तो फॉरेस्ट एरिया में ये भारी वाहन का यातायात बंद रहना चाहिए और दूसरी दूसरी बात ये है कि वो शहर से होकर बाईपास निकाला जा रहा है। बाईपास होना चाहिए तो शहर के बाहर से होना चाहिए और या तो रिंग रोड बनाना चाहिए। शहर के अंदर से बाईपास और अंदर के बस्ती से निकलेगा वो, तो दुर्घटनाओं की संभावना तो और भी बढ़ेगी। साथ ही जो प्रकृति ने जो हमारे बालाघाट शहर को एक अच्छा एक फॉरेस्ट दिया है, उसको नुकसान पहुँचेगा। बालाघाट से ट्रैफिक को बाईपास करने के लिए डेंजर रोड का जो सड़क है, जो डेंजर रोड के नाम से जानी जाती है, उसको बाईपास बनाया जाने का प्रस्ताव दिया गया था। तो इस सड़क को चौड़ीकरण करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने आवेदन किया था, जिस पे काफ़ी बड़े स्तर पे भी इस पे मंथन हुआ और समितियां बनाई गई, जिसके आधार पर अंततः ये निश्चय हुआ कि आवेदक संस्था जो पीडब्ल्यूडी है उसको 2.64 हेक्टेयर की वन भूमि दे दी जाएगी और उसके बदले में 2.64 हेक्टेयर का डबल भूमि हमें मिलेगी, वन विभाग को मिलेगी, जिस पे कैंपा के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाएगा। कुल 450 वृक्ष ऐसे आ रहे हैं जिनको कि काटे जाना प्रस्तावित है। सर्वे तो समय समय पर होता रहा है। उसमें ये हुआ था कि मुख्यालय से भी कुछ अधिकारी, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने आके यहाँ सर्वे किया है और अंततः फाइनल जो हमारा आउटकम है वो एक समिति गठित की गई, जिसने कि इस पर पूरा मंथन करके ये सब बातें निकली हैं। मैं विरोध से ज़्यादा एक चीज़ कहूँगा कि जिम्मेदारी मुझे लगता है बतौर कलाकार ये भविष्य के लिए, आज आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बात को लोगों तक पहुँचाना चाहिए। विरोध में कहीं ना कहीं बात आ जाती है कि आप नहीं करना चाहते या कुछ चीज़ें, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसको देखने वाली बात है मुझे लगता है। इसलिए मैं ये बात लोगों तक कह रहा हूँ। संगीत का और कला का लोगों का संबंध बहुत अटूट रहा है। मैं कुछ दिन पहले एक बात देख रहा था कि जीवन जीना एक कला है और जो सही तरीके से जीवन जी रहा हो वो कलाकार है। तो हर आदमी अपने आप में कलाकार है। तो ये बात उन लोगों को बहुत आसानी से समझी जा सकती है, कनेक्ट की जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि फिल्में देखते हैं या कोई संगीत सुनते हैं, किसी ने सुबह ही हमारी शुरुआत संगीत से ही होती है हर घरों में, तो इससे शायद से जल्दी समझ में आएगा या जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया, मतलब मैं बालाघाट की बात नहीं कर रहा हूँ, डेंजर रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा विश्व आज इस तरफ में जान रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है कि मूलभूत जो हमारी चीज़ें हैं वो है जल, जंगल और ज़मीन। यदि हमारे पास वही है तभी हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। क्योंकि जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऐश्वर्यपूर्ण चीज़ें हमको थोड़े समय के लिए देंगे लेकिन उससे ज़्यादा नहीं।